होगी, ये सबको पता है, और क्रिकेट में भी ऐसा ही है कि जो सबसे ज्यादा विकेटें लेगा वो पर्पल कैप का हकदार होगा। श्री राजीव जैन जी हमारे बीच मौजूद हैं और अभी तक इस जीतो प्रीमियर लीग 7वें संस्करण में वो गेंदबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं अभी तक, कमल जैन, 2 इनिंग में 5 विकेटें। ये टोपी बदलती रहेगी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, कल लगातार 4 गेंदों में 4 विकेटें और आज आते ही पहली गेंद पे विकेट। वेल बोल्ड कमल। और अब बारी आती है बल्लेबाजी की, क्योंकि न्याय पूरी तरीके से होगा। बल्लेबाजी में 2 इनिंग में 125 रन, लगभग 63 की एवरेज इस समय मेंटेन करके रखी है वनीत जैन जी ने 40 स्ट्राइकर्स की तरफ से। वनीत जैन जी आप भी हमारे बीच हैं सर। ये इनकी जर्सी से ही मैच कर रहा है। और वनीत जैन भी सोच भी रहे होंगे कि टूर्नामेंट के समाप्ति तक ये टोपी ऐसे ही बरकरार रहे, क्योंकि इस कलर के साथ बहुत अच्छे तरीके से ये कैप शूट कर रही है। थैंक यू सो मच वनीत जी, थैंक यू सो मच राजीव सर। मुकाबला शुरू हो चुका है, अब आप लोग बस अपनी नजरें उस साइड घुमा ले, रोमांच दूसरी तरफ भी जारी है। बैक टू द कॉम बॉक्स। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, जो खिलाड़ी मैदान पे भी हैं और अंपायर्स भी इस बात का प्लीज आप तो खैर जानते ही हैं कि हम लोग 1 घंटा लेट चल रहे हैं। हम लोग 1 घंटा लेट चल रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम वो डे लाइट ना हो और फिर आखिरी मैच खत्म करें। जी हाँ, वो भारतीय रेल की ट्रेनें नहीं है। सही बात है। तो फिर अमन मेरे साथ अगले मुकाबले में साथ होंगे। अमन बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। और जिस तरीके से जीतो ने अपनी, पहले आप स्कोर बता दें। 1 के बाद 1 पर 0। 1 के बाद 1 पर 0। जीतो आप सब जानते हैं, ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड। क्या बात है, जबरदस्त। हमारे सारे स्पॉन्सर्स, शर्मन जैन स्वीट्स का हमने वो शानदार लजीज खाना खाया। इसी बीच ये चौके से शुरुआत होती हुई जबरदस्त शॉट, आपने थोड़ा सा विड्थ दिया, कवर के ऊपर से 4 आ जाएगा। अमन कहिए आप। बहुत कमाल का ये शॉट था और विड्थ का इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाज, खासकर पावर प्ले में। जानते हैं ऑफ साइड पर खिलाड़ी को तैनात किया नहीं जाता है और वो फील्ड को देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, और ये बहुत ज्यादा सेफ रहता है जब भी आप थोड़ा सा स्क्वायर खेलने जाते हैं। जड़ में ये गेंद वापसी देखे आपने जरूर ये गेंद नहीं देखी राहुल जी, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा आप रिप्ले में देखें बड़ी स्क्रीन पर। कितनी खूबसूरत ये गेंद थी और क्या वापसी है ये, वाह जी वाह। गेंदबाज की तो बल्ले बल्ले हो गई। रिवेंज किसे कहते हैं, बदला किसे कहते हैं, शायद उसकी पूरी परिभाषा इस गेंद पर देकर गए हैं गेंदबाज। In the block hole and on the stumps. पांच पर 1.2 ओवर्स के बाद नई बैट्समैन सौरभ। इस गेंद को खेल दिया सीधे खिलाड़ी के हाथ में, मौका बन सकता है और उंगली खड़ी कर दी है वहां पर अंपायर ने। तीसरे अंपायर की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं समझी। और देखिए आप किस तरीके से खेल में परिवर्तन आता है मात्र 2 गेंदों में। वो देखने को मिला है पिछली 2 गेंदों में, एक क्लीन बोल्ड और उसके बाद वो पहली गेंद पर रन चुराने के प्रयास में अपने साथी बल्लेबाज को मजबूर किया कि वो बलिदान दें। आउट होकर वापस जाते हुए 5 पर 2 1.3 ओवर्स के बाद
डियर क्लब वॉरियर्स की टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही साधारण और खराब शुरुआत। 3 और गेंदें बाकी हैं अभी इस ओवर में। गेंदबाजी पर हैं यथार्थ। हवा में गेंद और विकेट्स के पीछे निकल गई है ये गेंद। 4 रन मिल जाएंगे। 2 गेंदों पर 2 लगातार विकेट्स के बाद एक चौका आता हुआ बिल्कुल ठीक विकेट कीपर के सिर के ऊपर से खेला इस गेंद को और 4 रनों की प्राप्ति बैट्समैन को होती हुई। क्रॉस बैटेड शॉट था और एक टॉप एज लगा, उसके बाद खुशकिस्मत रहे कि विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई, वरना 3 गेंदों पर लगातार 3 विकेट भी गंवा सकती थी टीम डियर क्लब वॉरियर्स। इस बार पैरों पर फुल टॉस, हल्के से टहलाया उसको फाइन लेग की तरफ। 1 रन। अंतिम गेंद अभी भी बाकी। 10 पर 2। इस ओवर में 2 विकेट आ गए हैं राहुल। क्या लगता है आपको डियर क्लब वॉरियर्स क्या एक वापसी कर पाएगी यहां से? देखिए मुझे कुछ लगे ना लगे लेकिन बैटिंग साइड को 2 बड़े झटके जरूर लगे और बड़ा सेटबैक है वो, थोड़ा सा परेशानियों का सबब उनके लिए। लीजिए क्या फर्क पड़ता है बल्लेबाज को और फील्डर देखिए आप, क्या जबरदस्त तरीके का एफर्ट। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए चला जाएगा। 2 ओवर समाप्त हो जाएंगे और 2 ओवर के बाद स्कोर होगा 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। अमन, फील्डर गिरे जरूर, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि गिरना है तो उस झरने की तरह गिरो जो गिरने के बाद भी अपनी खूबसूरती नहीं खोता। अच्छी फील्डिंग का एफर्ट वहां पर हमें देखने को मिला। चौका जरूर नहीं रोक पाए, लेकिन जो प्रयास था वो बहुत कमाल का था। 2 ओवर्स के बाद 14 रन 2 विकेट डियर क्लब वॉरियर्स। देखिए पिछले ओवर में बहुत कुछ हमें देखने को मिला। एक क्लीन बोल्ड देखने को मिला, पहली गेंद पर चौका देखने को मिला, फिर अंतिम गेंद पर चौका देखने को मिला, एक रनआउट देखने को मिला। तो फुल एक्शन पैक्ड है ये जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7। बस इससे पहले मुझे ये जानना है कि शायरी की कौन सी वाली किताब पढ़ रहे हो आप? और मैं सच बताऊं ना आपको, वो जो हाल फिलहाल में चल रहा है ना इंडिया इंग्लैंड का मैच है ना, उसमें आकाश चोपड़ा जी ने कही थी ये बात। क्या बात है, आपने बड़े अच्छे तरीके से उस बात को यहाँ पे कवर किया। लेकिन जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7, जहां सब लोग हैं साथ। क्या बात, आप मुंबई आ सकते हैं। फिलहाल जल्दी जल्दी जाने की मैं कोशिश करूंगा। इस बार फुल टॉस थी, अलोंग द ग्राउंड खेलने की कोशिश की। 1 विकेट अभी आपने रनआउट के रूप में गंवाया, बिल्कुल नहीं चाहेंगे एक और गंवाएं। जी हाँ बिल्कुल, और इसीलिए नॉन स्ट्राइकर के जो बल्लेबाज थे उन्होंने बिल्कुल रोका वहां पे। अगला गेंद, फील्डिंग तैनात है, बल्लेबाज भी तैयार। कड़क शॉट है सीधा, लेकिन फील्डर वहां तैनात है लॉन्ग ऑन पे। यथार्थ वहां पे मौजूद थे। और अमन, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जब 2 विकेटें गिर जाती हैं, आपका एक अप्रोच पॉजिटिव रहता है, तो फिर कितना अच्छा होता है आपकी बल्लेबाजी टीम के लिए? पॉजिटिव अप्रोच तो हमेशा होनी जरूरी है, चाहे आपके लिए, चाहे बल्लेबाज के लिए, चाहे गेंदबाज के लिए। और लीजिए वो पॉजिटिव अप्रोच शायद ज्यादा हो गई। वो कॉन्फिडेंस ना कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील नहीं होना चाहिए। आगे निकलकर शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। विकेट्स का पतझड़ यहां पर लगता हुआ, एक और विकेट का पतन। मात्र 15 के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवा दिया और 15 लीगल गेंदें भी हो चुकी हैं इस पारी में। जी हाँ, 15 गेंदें 15 रन, ये है क्रिकेट। गिर गए 3 विकेट। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अमन, की जो ये 3 विकेटें गिरी है ना, हम लोग हमारे दर्शकों को यही बोलेंगे कि बने रहिए मुकाबले में। अभी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जो ये मुकाबला चल रहा है वो मुकाबला बहुत आला है। और कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। बदल ली जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कल बारिश की संभावना है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि यहां पर बारिश खलल डाले इस एंटरटेनमेंट में। विकेट गंवाया है अभी
यहां पर थोड़ा सा सफल किया था ऑफ साइड पर, लेकिन वो गेंद डिलीवर होने के बाद किया था, इस वजह से वाइड का फैसला अंपायर का। कुछ कहना चाहते हैं राहुल जी मेरे बारे में? एक्चुअली सुमित जी ने कुछ अच्छी बातें कही आपके बारे में। इस बार आगे गए, पैर लेके गए थे, लेकिन सुमित जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अमन का एक बहुत अच्छा यूएसपी है कि जो भी बोलते हैं उसका थोड़ा अलग हो जाता है, विलोम, उल्टा। और लेकिन अमन अच्छी बात है, आप ये बोलो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, फिर जीत जाएगी। हवा में गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए सही तरीके से जज किया है और यथार्थ ने आज कोई गलती नहीं की है, ना ही गेंदबाजी में ना ही फील्डिंग में। लगातार अपने विकेट्स गंवाती हुई टियर क्लब वॉरियर्स, चौथा विकेट भी गिर चुका है। और आपने कहा कि आप कहिए इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, आपको क्या लगता है ये क्रिकेट प्रेमी मुझे जीने देंगे? यथार्थ का ये यथार्थवादी कार्य बड़ा ही काम आते हुए अपनी टीम के लिए। लेकिन चौथा विकेट जब गिर जाता है ना दर्शकों, तो फिर वो भी 16 पे 4 गेंदबाजों की है मार। सोलह पर 4 और 4 का वर्ग भी होता है 16, लेकिन इस चीज का कोई मतलब यहां बनता नहीं है जो मैंने कहा है। आपके अंदर का गणितज्ञ बाहर आ रहा है, कोई बात नहीं, इससे थोड़ा अंदर धकेलिए। तो ये सब चीजें आपने जो अभी सुनी ना, उस पर सुमित जी ने एक लाइन बनाई है कि ये लड़का है बहुत नेक, इसकी सारी बातें हैं फेक। खुद की रोस्टिंग करते हुए क्या खोले, रोस्टिंग करिए, कुछ भी करिए, एंटरटेन करने चाहिए। विकेट्स गवा दिए हैं अब, और अब यहां से एक अलग अप्रोच आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अंपायर का फैसला इस समय देखने को मिलेगा वाइड के रूप में। एक एक्स्ट्रा और रन, अंतिम गेंद एक बार फिर से फेंकी जाएगी। तीसरा ओवर चल रहा है यहां पर। ये देखिएगा अप्रोच वहां पर जो थोड़ी सी डिफेंसिव थी ना, वो ऐसा लगा कि शायद ओवर डिफेंसिव हो गई है। अब एक लीडिंग एज लगा था शायद, और उसके बाद गेंदबाज के सिर के ऊपर से गई ओवर की समाप्ति। 3 के बाद 18 पर 4। अमन, मैं यहाँ बैटिंग साइड के खेमे में हूं और डीजे थोड़ा सा 4 विकेटें गिरी हैं पाजी, नो डाउट, लेकिन आपकी टीम अभी अच्छा करेगी, कितना भरोसा है आपको? यार आप चेयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा कुछ कहिए अपने खिलाड़ियों के लिए। अभी भैया बहुत प्लेयर पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब तैयारी करके आए हुए हैं। पाजी आपकी बात मेरे तक नहीं पहुंच रही, खिलाड़ियों तक कैसे पहुंचेगी? भैया खिलाड़ियों तक पहुंची हुई है आवाज, कोई दिक्कत अभी बोले हैं आप। और आप लोग चेयर करोगे तो उनको थोड़ा सा पॉजिटिव, और यही बात है कि आपकी सपोर्ट। फिलहाल ये गेंद, क्या लगता है कितने रन आप देख रहे हैं सर? अच्छा खेलेंगे, बस टारगेट अभी ऐसे हम कोई फिक्स नहीं करेंगे, प्रेशर किसी पे नहीं है। वो भी अच्छा खेल रहे हैं, हम भी पूरा अपना जोर लगा के खेल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, अगर आपने पहला मैच नोटिस किया होगा सर, पहले मैच में 76 डिफेंड हुए थे, तो अगर 80, 70, 90 के करीब भी जाते हैं तो फिर एक अच्छा मैच होगा। हमारी लाइनअप भी अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, इसी बीच सिंगल यहाँ पे आता हुआ, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, ये कहा है सर आपने। और एक बार जरा यहां से अपनी टीम के लिए कह दो हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। यही इंटेंसिटी चाहिए, यही लेवल चाहिए। देखिए अगर ये देखिए इस बार अच्छा गेंद, डॉट गेंद आता हुआ, लेकिन अगर आप इस तरीके से एंगेज आप कौन सी टीम के दर्शक हैं? वॉरियर्स के। सब लोग सपोर्ट करिए अपनी टीम को, सब लोग अपनी टीमों को सपोर्ट करिए, और ये सीटियां आपने रखी है, बजाते रहिए इनको प्लीज। जी हाँ, तो ओवर टू यू अमन। इस समय कोशिश ये है कि पार्टनरशिप बिल्ड किया जाए।
और कल से ही हमने देखा है कि सभी टीमें 12 फील्डर के साथ खेल रही हैं, उसमें कैमरामैन भी इंक्लूड है। और वो इतने आगे लगे रहते हैं, इतने आगे तो रोहित शर्मा भी नहीं लगते। देखिए तलवार के साथ पूरी जगह ढाल की है और आपकी ऑब्जर्वेशन कमाल की है, यही बोलूंगा मैं, जिस तरीके से आप ऑब्जर्वेट करते हैं चीजों को। फिलहाल नितिन इस बार आगे आए। पाजी आपको क्या लगता है, आपका स्पेशली काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आपको क्या लगता है कितने रन बनेंगे? राहुल, कल के रोमांच को देख के अगर मैं बात करूं तो कल मैंने ऐसे लम्हों से गेम को बदलते हुए देखा है। एक समय कल अगर सोना रॉयल्स की बात करें तो उनकी भी लगातार ऐसी 3-4 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन अभिनंदन आए और उन्होंने एक अलग पारी खेली थी। छोटे फॉर्मेट में क्या होता है कि अगर आपका एक बल्लेबाज भी 50 से ज्यादा रन बना ले तो फिर वहां से आप एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाते हैं। एक तरफ से बस वो रास्ता दिखना चाहिए, वहां से वो एक लाल बत्ती दिखनी चाहिए काफी दूर, आप अपने आप देख देते हैं कि चलना कहां है आपको। 4 के बाद 22 पे 4, डियर क्लब वॉरियर्स 22 for 4 आफ्टर 4। और जितने भी दर्शक यहां पे हैं, जितने यहां पे टीमें हैं, जीतो प्रीमियर लीग 7वां संस्करण, नया साल, और ये बड़े स्क्रीन पे हमारे कैमरामैन धर्मेंद्र के स्टाइल में वॉक करते हुए वापस आते हुए। या बढ़िया फील्डिंग में कहूंगा। डॉट गेंद, पहली गेंद रोहित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। फुल टॉस गेंद, लेकिन उसको भी सम्मान दिया। इसे ही तो कहते हैं समय का खेल। अब यहां पे लगभग 40-45 रन होते तो ये गेंद बाहर जाती। वक्त सब बदल देता है। यहां जज्बात बदल गए, यहां जज्बात बदल गए। जाना पड़ेगा वापस, आधी टीम वापस। जब भी मैं कहता हूं कि साल बदलते रहेंगे, आप रिजोल्यूशन की जगह रियलाइजेशन लेके आओ। रियलाइज करो गलतियां कहां हो रही हैं। और जैसे आपने बोला कि ये जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 है, यहां एकदम से बदल जाते वक्त, हालात और जज्बात हैं। आपको लगा ही था अभी कि विकेट आ सकता है और आ गया, तो 5वीं विकेट पवेलियन में। क्या बात है, क्या बात है। अभी दिन फिर रात है, ये भी कोई कहने की बात है। नए बैटर पहुंचे मैदान में, हरीश जैन 22 पे 5, डियर क्लब वॉरियर्स। इस बार ये बाहरी किनारा और ये मौका हो सकता था। इस कैच पे बहुत ज्यादा लगा होगा भय, क्योंकि विकेट हो जाते 6, बड़ी मुश्किल हो जाती। क्या बात है, विकेटें गिरती रहे, रन बनते रहे, राहुल का फॉर्म कहीं नहीं जाता। यहां नो बॉल का इशारा और साथ में 4, राहुल का नाम और रन बनने शुरू। ऐसा लगा गेंदबाज ने ना थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने का प्रयास किया, थोड़ा जोर से डालने का प्रयास वहां पे गेंदबाज का, और वो लाइन भटक गए। लेंथ तो खैर फिर भटका ही है, क्योंकि नो बॉल है, फ्री हिट है अगला गेंद। तो फ्री हिट पे क्या चाहिए दर्शकों? आवाज नहीं आई, क्या चाहिए? कह रहे 80 वाला टोकन। अरे पावर बॉल ली गई है, लेकिन फ्री हिट पे, रुकिए रुकिए, फ्री हिट पे नहीं ले सकते। फ्री हिट पे नहीं ले सकते,
वाइड और नो बॉल पे आप पावर बॉल नहीं ली। ये अच्छी स्कीम लगाई वैसे बल्लेबाजों ने, हेड्स ऑफ। अब ले सकते हैं, ले लीजिए। हाँ जी, पूरी मंजूरी है बिना टोकन के। बल्लेबाज की एक कॉल है कि अगली पावर बॉल है। चलिए, भय का माहौल है और पावर बॉल, डॉट बॉल, क्या बात है, वाह। हमारे दुग्गल साहब कह रहे हैं ये लगेंगे डबल डॉट। जी, ओवर की भी समाप्ति हुई 5 के बाद 27 पे 5 और समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का, यानी म्यूजिक। Float water, caught the red tide. Hey, smooth talker, slip when I slide. Hey, couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby, bye bye. Hey, excuse me, had to slide by you like a two-C. Wonder how we stay so cold, the floor coolsy. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie. One. Audio Jungle. Audio 5 ओवर में 27 पे 5, डियर क्लब वॉरियर्स। अब अगले 5 ओवर्स में किस तरीके से रोमांच बदलेगा, क्योंकि आधी कड़ी हो चुकी है समाप्त, हाफ ईयरली हो चुकी है समाप्त। अब अगले 2 ओवर जो होंगे वो प्री बोर्ड होंगे और आखिरी के 3 ओवर वो बोर्ड होंगे। लुधियाना सिटी में रह के सीटी बजाना, छठे ओवर की शुरुआत होगी अब। तो जी हाँ, यहां से आखिरी 5 ओवरों का खेल बचा हुआ इस पहली पारी में, और बैटिंग करने का आपने फैसला लिया है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। बॉलर आए हैं सीए गौरव, हम जानते हैं इनको, अच्छा गेंद डालते हैं। आप बिल्कुल सही तरीके से जानते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, विकेट भी लेते हैं, और ये छठा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे। अंकुश, जो कि अपनी टीम के बुमराह माने जाते, वापस आएंगे। और सीए गौरव जैन, मैंने कल भी कहा था, ये ऐसे सीए है ना, इनको हिसाब किताब का पता रहता है अपने, कहां कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, किस खिलाड़ी को कहां रखना है, कितना मुनाफा होगा उससे, सब पता है इनको। और वैसे भी मार्च फाइनल आने वाला है, तो फिर सीए गौरव को थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा। और फिलहाल हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स, ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ले बाय जैन, चार्ले बाय के जैन, मीडिया स्पॉन्सर बीच नेटवर्क, एंजल इन्वेस्टमेंट्स, आउटफिट एंड कैप मायो बाजार, वेन्यू स्पॉन्सर प्रिम्स, फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट्स, और जो हमारे टाइम आउट स्पॉन्सर हैं फोर्ट कॉलिंस और ओकेन, सारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। गेंदबाजी पे गौरव है, लेकिन बल्लेबाजी पे आए हैं मुनीश। छठे ओवर में ये खेल चलता हुआ 28 रन बने हैं, 6 खिलाड़ी वापस हैं, 28/6। इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गया कहीं और,
लेकिन अभी भी मैं ये मानता हूं पाजी कि अगर जो 30 गेंदें बची हैं, आप अगर उन पूरी 30 गेंदों को खेल लेते हो, क्योंकि 29 रन अभी बने हैं, और 30 गेंदों में आप 40 रन भी बनाते हो या 30 भी बनाते हो, तो फिर आप लड़ सकते हो। देखिए लड़ना तो पड़ेगा, लड़ाई जीती दिमाग से जाती है, और दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि कम से कम पूरे 10 ओवर खेलने हैं, क्योंकि एक्स्ट्रास के भी कुछ रन मिलेंगे आपको, वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये देखिए हड़बड़ में गड़बड़, और बाय के 4 रन, बाय बाय। आजकल मोए मोए बड़ा चल रहा है, तो फिर बाय बाय भी चलेगा। और गेंद थोड़ा डिप हो रहा था, ये अल्टी पल्टी देख घुमा के मारने का प्रयास वहां पे बल्लेबाज का, लेकिन उसमें कामयाब नहीं। लेकिन जो चाहते थे वो मिला है। अगला गेंद सीए गौरव। इस बार भी कुछ उसी प्रकार का प्रयास वहां पे, और क्या कैच पकड़ा विकेट कीपर ने। ये तालियां सुमित कुमार मिश्रा की इसीलिए कि विकेट कीपर ने क्या लाजवाब कैच पकड़ा। पाजी कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? पलक झपकते ही ऐसा लगा ऊपर से कोई चील आया और चूहे को उठा के ले गया। क्या कैच है ये, मेरे को यशस्वी जायसवाल का वो कैच याद आ गया जो अभी हाल ही में पकड़ा जो रूट का पहली इनिंग में। लेकिन सीए साहब अपना काम करके गए, जो फाइलें खुली थी अचानक से बंद कर दी एक ही ओवर में। 6 ओवर के बाद 34 पे 7, 34 for 7 आफ्टर 6। अपने ओवर में मात्र 4 रन और 2 सफलताएं अर्जित की। आने वाले बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा संकट, क्योंकि यथार्थ भी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। 4 ओवर शेष हैं, क्या कुछ चलेगा दिमाग में। लेकिन मुनीश ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर ये थोड़ी देर खेले तो फिर थोड़ी सी हालत सुधर सकती है रनों की। पावर प्ले का इशारा किया है, यानी 3 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर रह सकते हैं। जी हाँ, 7 विकेटें अगर आपकी 7वें संस्करण में 6 ओवर में चली जाती हैं तो फिर परेशानी भरा सबब। अगले कुछ ओवर्स के लिए अमन आ जाइए सुमित जी का साथ देने। वेलकम अमन। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। यथार्थ और कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी इन्होंने करी थी पिछले ओवर में भी जब बॉलिंग करने आए थे, और इनके पूरे ओवर के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है पता है। पहली गेंद पर चौका आया था, दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड, वहां उसके बाद तीसरी गेंद पर रन आउट, चौथी गेंद पर मुझे नहीं पता क्या हुआ था, शायद एक मौका बना था वहां एक और विकेट का, लेकिन वो गेंद शायद विकेट कीपर के ऊपर से चली गई थी। पांचवी गेंद आई डोंट रिमेंबर, लेकिन छठवीं पर फिर से चौका आया था। तो बहुत ज्यादा इवेंटफुल रहा था यथार्थ का पहला ओवर, लेकिन इस दूसरे ओवर में अभी के लिए बल्लेबाज थोड़ा सा देखकर समझकर बल्लेबाजी करते हुए 35 पर 7 हो गया है स्कोर डियर क्लब वॉरियर्स का। एक मझधार में फंसी हुई इनकी नाव नजर आ रही है, और कौन सा वो नाविक होगा जो निकालेगा इनको। बिल्कुल, क्या बात है अमन, ब्रेक टाइम में आप क्या पढ़ते हो हम आपको नहीं पढ़ पा रहे हैं। 7वें ओवर में ये खेल चलता हुआ 35 पे 7। इस बार सिर्फ दिशा दिखाई है। एक एक रन भी बहुत जरूरी है यहां पे, क्योंकि अगर रन बनते रहेंगे तो क्लोजिंग फील्डर्स पे थोड़ा सा दबाव आएगा, और शुरुआत में जब विकेटें मिलती हैं तो वो लालच बढ़ते जाता है। तो वही एक मौका होता है बल्लेबाजों के पास कि फायदा उठाएं, कुछ रन बनाएं। जी बिल्कुल, अब कोशिश करेंगे कि डेथ ओवर्स में वो कोशिश करी जाए। यहां पर हवा में खेल दिया है, 7 के बाद शायद 8वें की बारी आ गई है। 3 फंबल्स के बाद फाइनली गेंद को कलेक्ट किया, और जैसा कि मैंने बोला था 7 के बाद 8वीं की बारी आ गई है।
यथार्थ के पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर आया था एक चौका, इस ओवर की अंतिम गेंद पर आया है एक विकेट। 7 के बाद 36 पर 8। बड़े कैच रोहित जैन द्वारा। 18 गेंदें बची हैं, 36 पे 8। बिल्कुल आप देख रहे हैं ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड प्रेजेंट्स जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7। को स्पॉन्सर चार्ली बाई के जैन, अजीत जैन, रवि जैन एंड किरण जैन। मीडिया स्पॉन्सर बीज नेटवर्क, एंजल इन्वेस्टमेंट्स, आउटफिट एंड कैप, मायू बाजार बाय ऋषि जैन। वेन्यू स्पॉन्सर ट्रिम्स बाय सुधर्मा क्लोथिंग कंपनी। फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट्स बाय विपिन जैन एंड मनिक जैन। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बाय फोर्ट कॉलिंस एंड ओकेन। एक बहुत ही अच्छी स्थिति में इस समय आदिनाथ मैवरिक्स। वाइड का फैसला इस बीच अंपायर की तरफ से। इस बार ग्राउंडेड खेला है, बहुत ही ज्यादा दर्शनीय शॉट है ये, बहुत कमाल का। अलोंग द ग्राउंड वो कवर ड्राइव देखने को मिली। और टेनिस क्रिकेट में कवर ड्राइव, राहुल जी कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस शॉट को? जिस तरीके से भी बल्लेबाज ने ये खेला है ना, इतनी विकेटों के गिरने के बाद, आई कांट एक्सप्लेन इट। लाजवाब शॉट। लीजिए, हवा में शॉट है, फील्डर। ओ जी, एक और। आप जिस तरीके से फील्डर बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि शायद फील्डर को आप बुला रहे हैं, वो आपकी तरफ ना देखने लगे मुझे लगता है। लेकिन उन्होंने गेंद पर निगाहें बनाए रखी और 9वां विकेट, अंतिम जोड़ी विकेट पर अब देखने को मिलेगी। स्कोर इस समय 41 रन, 9 विकेट। लोएस्ट टोटल हो सकता है आज के दिन का ये, राहुल जी शायद। क्रिकेट में कुछ भी कहा जा सकता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिस तरीके से अभी तक गेंदबाजी रही है। लेकिन यार दर्शकों, कौन जीत रहा है? आवाज किसी की नहीं आ रही आज। शायद जो दर्शकों में ना डियर क्लब वॉरियर्स के खिलाड़ी ज्यादा खड़े हुए हैं और उनकी हालत इस समय थोड़ी सी टाइट है। 41 पर 9। लेकिन एक अंतिम जोड़ी, एक खिलाड़ी भी किस तरीके से मैच में वो जान डाल सकता है वो हमने देखा है पिछले कुछ मैचेस में। तो आप हिम्मत मत हारिए और जोश बनाए रखिए, थोड़ा सा शोर मचाइए। यहां पर तीसरे अंपायर की तरफ गए, अंपायर फील्ड अंपायर। आज जब दिन खराब है वॉरियर्स का तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है। लेकिन ये जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 सबको भा रहा है। देखना पड़ेगा। ये लीजिए, वहां पर ऐसा लग रहा है कि बड़ी स्क्रीन पर भी ना वो 3 शब्द दिखाई देंगे और 3 जो शब्द नहीं, माफी चाहूंगा, अक्षर दिखाई देंगे वहां पर। और इसके बाद का जो मैच खेला जाना है, दोनों टीमें टॉस के लिए आ जाएं। अमन आपके साथ टॉस पे होंगे। इसके बाद का जो आज आखिरी मुकाबला खेला जाना है, अमन आपके साथ टॉस पे होंगे। अमन, ओवर टू यू। वो दोनों ही टीम्स के कैप्टन्स वो आ जाएं टॉस के लिए, बिकॉज हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट चल रहे हैं। तो जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो जल्दी जल्दी पूरी करी जाएं। टॉस के लिए दोनों ही कैप्टन्स इस दिन के लास्ट मैच के लिए आ जाएं।
తెల్లగుంటే ఒకడు తల్ల కిందులవుతాడు, నల్లగుంటే ఒకడు అల్లారల్లరి చేస్తాడు. తెలుపు నలుపు కాదు మీకు రంగుతో పని ఏముంది. Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Ooh. Gonna hit the ground running, baby, I'm running, baby, I'm running, 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 running. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. था जब अगर टॉस जीते उन्होंने बैटिंग लिया तो बॉलिंग मिली है, हमारी स्ट्रेटजी तो सेम रहेगी, कम से कम स्कोर पे रोको ताकि बैटिंग के लिए इजी हो सके। इन अ मोस्ट फनी वे जरूर पूछना चाहूंगा, टॉस हार गए इस वजह से बोल रहे हैं क्या, शायद कि गेंदबाजी लेनी थी? ऐसे ही था, पहले बॉलिंग ही लेनी थी हमने, हमारी तो स्ट्रेटजी यही थी। चलिए स्ट्रेटजी आपकी यही थी। ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। सो द न्यूज फ्रॉम द टॉस इज दैट टीम भूमिया सनराइजर्स वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। तो भाई रन चेज को करने आ चुके हैं बल्लेबाज। आखिरी मुकाबले का टॉस करा चुके हैं अमन, और ये आज के दिन का 5वां मुकाबला चलता हुआ जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 की हम कर रहे हैं बात, लेके आया है सौगात। चलिए फिलहाल बुमराह, अपनी टीम के बुमराह, क्या बात है, कट करने का प्रयास, वहां पे डॉट गेंद आता हुआ। अमन ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि यहां से ज्यादा रोकने का प्रयास किया जाए। आपने बात की बात करी और मैं टीम इंडिया की बात ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। 6 विकेट टीम इंडिया ने इंग्लैंड के ले लिए हैं 50 के स्कोर पर। एक बड़ी जीत की तरफ टीम इंडिया ने रुख मोड़ लिया है, लेकिन यहां पर क्या ये वाले बुमराह अपनी टीम को एक इस लो स्कोरिंग मुकाबले में बचा पाएंगे? एक बड़ा सवाल रहेगा। अर्ली विकेट्स चाहिए होंगे इस लो स्कोरिंग मैच को बचाने के लिए डियर क्लब वॉरियर्स को। वहीं सामने वाली टीम है वो चाहेगी कि बल्लेबाजी में वो 2-3 ओवर तक संभल कर बल्लेबाजी करी जाए, और उसके बाद तो फिर मुकाबला उनका लगभग है ही। जी हाँ बिल्कुल।
आपको शुरुआत बहुत ज्यादा बेहतरीन करनी होगी, मतलब विकेट्स नहीं देने होंगे। ये लो टोटल्स क्या होते हैं ना, कभी कभी गले की हड्डी बन जाते हैं, इसीलिए आप शुरुआत में विकेट बचा के चल। लेकिन बॉलिंग साइड का क्या है ना कि बिना विकेट के दाल नहीं गलने वाली, और वो पूरा प्रयास करते हुए दाल नहीं गलनी। बुमराह क्या करेंगे? गुमराह, बहुत लंबा है इनका रनअप। आपके साथ रह करना, मैं थोड़ा सा वो राइमिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा। ये देखिएगा इनसाइड एक पार्ट ऑफ द बैट से गेंद टकराई है और एक ही रन मिलेगा लॉन्ग ऑन पर खेलकर। वो एक रन कंप्लीट किया, 6 से भी कम का रिक्वायर्ड रन रेट है, तो ये सिंगल्स भी बहुत ज्यादा बड़ी चीज इस समय नजर आ रहे होंगे डियर क्लब वॉरियर्स के फील्डर्स को और उनके प्लेयर्स को। देखिए अमन, बात यह है ना कि आपको 40 के ऊपर ही एक टारगेट मिला है, और हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि क्रिकेट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आपने बोला था इसका दूसरा नाम गिरगिट भी है, तो फिर कब रंग बदले, कैसे रंग बदले, क्या पता, ना तुम जानो ना हम, कहां खुशी कहां गम, यही है क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है और राहुल जी कुछ भी कभी भी कहीं से भी निकाल कर बोल सकते हैं। 40 रनों की दरकार, 54 गेंदें। इस गेंद को उठा दिया है, वहां सर्कल ही क्लियर करना था। पावर प्ले में यही करना होता है बल्लेबाज को, और उन्होंने वो काम किया। खिलाड़ी के बिल्कुल सिर के ऊपर से खेला है और 4 रन प्राप्त करें। वो हमारी शुद्ध हिंदी वाली भाषा है ना कि गेंद ने बाउंड्री लाइन का रास्ता नाप लिया है और बल्लेबाज ने सर्कल टाप लिया है, तो ये टापा है 4 रन के लिए। इस बार ऊपर ये गेंद थी और उसी दिशा में लगभग खेलकर उतने ही रन प्राप्त करेंगे। बैक टू बैक बाउंड्रीज टीम आदिनाथ मैवरिक्स के लिए। एक छोटे से लक्ष्य का जो पीछा है उसको करने की जो शुरुआत है वो बहुत ही अच्छी हुई है। 2 चौके अभी हमने देखे और बहुत से आने अभी ऐसा लगता है बाकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी दिशा में दुर्दशा की गेंद की। इस बार आगे आए, मौका है, मौका बना है और मौका लिया है, यानी पहला विकेट यहां पे आता हुआ। अमन, बिल्कुल लगातार ऑफ साइड पर खेल रहे थे, इस बार ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश करी और मिड विकेट पर सीधे खिलाड़ी को ढूंढा। पहला विकेट आदिनाथ मैवरिक्स का गिर चुका है। और जो अंतिम मुकाबला आज के दिन का खेला जाना है, एंटी कल्चर आर्मी वर्सेस भूमिया सनराइजर्स, वहां पर भूमिया सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। नए बैट्समैन आ चुके हैं। फिलहाल अगला गेंद यहां पे, ये पहला गेंद हल्के हाथों से डैब किया और क्या सिंगल लिया है, वाला जवाब। ये होता है आपका इंटेंशन। रन चाहे जितने हो बोर्ड पे, लेकिन समझदारी सूझबूझ दोनों जगह बरकरार है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन आप नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, तो वो अंडरस्टैंडिंग शुरुआत से बनाकर चलनी पड़ती है। यहां पर देखना पड़ेगा अंपायर का क्या फैसला रहता है। आउट दे दिया है, चतुराई दिखाई वहां पर गेंदबाज ने। ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट रहता है किसी भी बैट्समैन के लिए, लेकिन इस समय डियर क्लब वॉरियर्स को चाहिए विकेट्स, तो वो कुछ भी करेंगे। तो मैनकेडिंग हमें देखने को मिलती हुई। तो अभी अभी एक विकेट खोया था, उसके बाद हमें वो मैनकेडिंग देखने को मिली, जिसके रूप में वो दूसरा विकेट गंवा दिया है। रन आउट के रूप में आउट होकर गए हैं बैट्समैन। और अब जो बल्लेबाज आएंगे ना, वो बहुत ज्यादा चौकन्ने रहेंगे और थोड़ा सा फेविक्विक लगाकर आएंगे अपने पैरों के नीचे, जिससे उस समय के लिए बने रहें जब तक गेंद डिलीवर नहीं हो जाती।
यानी अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। और फेविक्विक ना पीछे से सवाल आया कि भागेंगे कैसे, जूते उतार देंगे ना, फिर भाग जाएंगे, फिर किसी और से दूसरे जूते मंगवा लेंगे। हवा में ये गेंद, कैच की कॉल जरूर है लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। आदिनाथ मैवरिक्स के इस खिलाड़ी ने खेल दिया है अपने डगआउट की तरफ एक बेहतरीन शॉट, जिस पर उन्हें प्राप्त हो गए हैं 6 रन। गाना जरूर बज रहा है, मचेगा मचेगा शोर, लेकिन शोर ही नहीं मच रहा। आदिनाथ मैवरिक्स, थोड़ा सा शोर हो जाए। देखिएगा बिल्कुल भी शोर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। अठारह रन 2 विकेटें, आज दुग्गल साहब स्कोरर बने हैं। अब 47 गेंदों में 25 रन चाहिए। 47 गेंद 25 रन, बहुत सारी गेंदें, रन बहुत कम। छोटी गेंद, लेकिन वहां पर कनेक्शन देखने को नहीं मिला। थोड़ी सी लंबाई इनकी ज्यादा है, शायद इस वजह से ये जो कुछ गेंदें थोड़ी सी नीची रह रही है ना, उन गेंदों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस बार कनेक्ट किया है लेकिन शायद वो कनेक्शन मिस टाइम है, और यहां पर खड़े खड़े जो खेलने की कोशिश करी थी इस दूर की गेंद को, दूर नहीं भेज पाए। इसीलिए कह रहा कि आज दुग्गल साहब बल्लेबाज बने। बहुत दूर थी ये गेंद बल्लेबाज से और उसको दूर से ही खेलने की कोशिश करी। फुटवर्क ना के बराबर देखने को मिला। 3 विकेट्स गंवा दिए हैं। रन बनाने को मात्र यहां से 25 और हैं, लेकिन विकेट 7 और हैं। 3 ही विकेट खोए हैं अभी टीम आदिनाथ मैवरिक्स ने, और विकेट्स कब गिर जाएं पता नहीं चलता। 7 गेंदों में ये मैच समाप्त हो सकता है। हवा में गेंद, फिर से कैच की कॉल। मैंने कहा था आपसे कि मैच कब किस करवट ले जाए कुछ नहीं पता। 2 गेंदों में लगातार 2 विकेट्स। मैं दोबारा वही बात बोलूंगा कि आज दुग्गल साहब बैट्समैन बने। मैंने इस गेंद से पहले बोला था कि 7 विकेट हाथ में है और 7 गेंदों में ये मैच समाप्त हो सकता है। अब तो 7 गेंदों में होगा नहीं क्योंकि मैंने बोल दिया है, लेकिन देखते हैं कि क्या फील्डिंग टीम एक चमत्कार कर पाती है। तो फिलहाल ये मुकाबला 4 विकेटों पे यहां पे आ चुका है, और किसी ने नहीं सोचा था कि आप 40 के थोड़ा ऊपर चेस कर रहे हैं। फिलहाल हैट्रिक पे हैं बॉलर। दर्शकों, क्या हैट्रिक होगी? दोबारा होगी? आज दुग्गल साहब गेंदबाज बने। इस बार हल्के हाथों से खेला है और यहां पे अच्छा सिंगल मैं कहूंगा। तो अमन ने कहा था शायद होगी, इसीलिए नहीं हुई। 24 और रनों की जरूरत यहां से। 19 पर 4 स्कोर हो गया है। जोश वापस आ गया है इन 2 विकेट्स के साथ। इस बार जोर से कट किया है, लेकिन टीम में खिलाड़ी मौजूद और जिस टेक्निक के साथ ये गेंद फील्ड करी गई है, ऐसा लगता है कि बहुत सारा समय इन्होंने व्यतीत किया है वो फील्डिंग प्रैक्टिस करते करते। 20 रन 4 विकेट 3 ओवर्स के बाद। 23 और रनों की जरूरत है 42 गेंदों में। अभी भी गेंद और रनों के बीच में जो अंतर है वो 19 का हमें देखने को मिलता हुआ। गेंदें 19 ज्यादा हैं बचे हुए रनों से। 20 पर 4। यहां से 1-2 विकेट्स राहुल जी और टीम डियर क्लब वॉरियर्स वापसी करती हुई नजर आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्रिकेट ऐसा ही खेल है। दोबारा बल्लेबाजों को करने गुमराह।
आए हैं अपनी टीम के बुमराह और हंस भी रहे हैं कि हाँ हूं तो मैं थोड़ा बहुत उतना तो, लेकिन रनअप को बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार से फिलहाल ये गेंद देख लेते हैं। ये पैरों का गेंद है, यहां पे सीधा फिर से देखिए आपके पास उतने रन्स नहीं है, थोड़ा मिसफील्ड यहां पे आता हुआ। अंपायर का इशारा देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ, लेग बाई का इशारा आता हुआ। अमन आप क्या बोलते हो, क्या होगा इस मैच में? मैं जो बोलूंगा वो होगा, आप ये बताइए पहले। क्या पता आज साक्षात सरस्वती आपकी जबान पे विराजमान हो। कोई ऑफेंड ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि टीम डियर क्लब वॉरियर्स वापसी कर सकती है, क्योंकि बिल्कुल कमेंटेटर्स बायस नहीं हो सकते, न्यूट्रल रहकर उनको कमेंट्री करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरीके का खेल अभी चल रहा है, वापसी हो सकती है। फुल टॉस सीधे खेल दिया कवर्स के खिलाड़ी के हाथ में, लेकिन इस तरीके की गलतियां बिल्कुल इनसे बचना होगा। एक एक रन की इंपॉर्टेंस आज समझ में आएगी डियर क्लब वॉरियर्स के खिलाड़ियों को। वो उर्दू में कहते हैं ना पाजी कि ऐसा करना गुनाह अजीम है अगर आप ये करते हैं, क्योंकि यहां पे अगर बॉल हाथ में आता तो एक पूरा चांस था विकेट आने का। बिल्कुल चांसेस को क्रिएट करना पड़ेगा, हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस बार थोड़ी सी खराब गेंद, 4 रन। बॉडी लाइन पर यह गेंद थी, फाइन लेग पर खिलाड़ी जो मौजूद थे वो दायरे के अंदर। 4 रन और जुड़ते हुए टीम आदिनाथ मैवरिक्स के स्कोर कार्ड में। और जब जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 इतना जोरों और शोरों से चल रहा है, तो थोड़ा सा शोर वो स्पॉन्सर्स के लिए भी हो ही जाए। ये गेंद कट करने की कोशिश, बाल बाल बचे बल्लेबाज। स्पॉन्सर्स की मैं बात कर रहा था, जब तक ये गेंदबाज अपने रनअप पर आएंगे सारे स्पॉन्सर्स मैं कवर कर लूंगा। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड बाय कोमल कुमार जैन एंड कुंतल जैन। को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन, अजीत जैन, रवि जैन एंड किरण जैन। मीडिया स्पॉन्सर बीच नेटवर्क एंजल इन्वेस्टमेंट्स बाय निखिल जैन एंड निखिल सेठिया। आउटफिट एंड कैप्स मायो बाजार बाय ऋषि जैन। वेन्यू स्पॉन्सर प्रिम्स बाय सुधर्मा क्लोथिंग कंपनी। फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट्स बाय विपिन जैन एंड मनीक जैन। सत्रह रन चाहिए 38 गेंदों में, 26 है स्कोर। पैरों पर यह गेंद थी और पैर पर ही लगी है ये गेंद। वो तो एलबीडब्ल्यू नहीं है इस ओवर में, वरना आप ये कहते हैं कि साक्षात वो टीम इंडिया के बुमराह यहीं उतर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल अदायगी की बात है। अपनी अदायगी को उन्होंने बिल्कुल बुमराह की तरह ढाला है। और आज जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 का ये मुकाबला यहाँ पे फिलहाल हमारे कैमरा पर्सन्स हम तीनों को इस छवि में कैद करते हुए, हमारी प्रतिच्छाया को कैद करते हुए, शुद्ध हिंदी सुमित जी का बड़ा अच्छा प्रभाव है। फिलहाल अगला गेंद एक अटकिया है, सीधा गैप में है, सिंगल तो आ ही जाएगा। अमन क्या लगता है आपको, एक साझेदारी का होना बहुत जरूरी है वैसे बल्लेबाजी साइड के लिए? हर जगह साझेदारी का महत्व, जैसा कि सुमित जी ने भी बताया था इस दिन की शुरुआत में, अंपायर्स की साझेदारी, बैट्समैन की साझेदारी, वहां पर विकेट कीपर और गेंदबाज की साझेदारी। हमने कई विकेट कीपर्स को देखा है जो विकेट के पीछे से खेल बदल देते हैं और गेंदबाज को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि कहां पर आपको गेंद को वो पिच कराना है। और उसके बाद कमेंटेटर्स की साझेदारी, तो ये साझेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है आदिनाथ मैवरिक्स के लिए भी। आज जरूर थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में है क्योंकि मात्र 16 रन चाहिए 36 गेंदों में। अभी भी इनके पास 6 विकेट हाथ में है। 4 ओवर्स के बाद 27 रन 4 विकेट। 5वां ओवर यहां पर शुरू होगा और इस ओवर के बाद जब टाइम आउट होगा तो बिल्कुल देखना पड़ेगा कि क्या समझाया जाएगा आदिनाथ मैवरिक्स के इन बैट्समैन को।
43 का लक्ष्य है। तो ये जो पांचवा मुकाबला है थोड़ा सा जल्दी समाप्त होने की यहां पर उम्मीद है, क्योंकि 16 रन ही चाहिए 36 गेंदों में। एक और रिक्वेस्ट है सभी खिलाड़ियों से, चौथे ओवर में कोई भी ड्रिंक ब्रेक नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी घटना ना हो। और इस घटना को घटित होने के लिए हम नहीं चाहते कि ये फिलहाल ये गेंद, अच्छा शॉट, यहाँ पे सिंगल आएगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हम 1 घंटा ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, तो वी हैव टू बी ऑन टाइम। वी हैव टू बी ऑन टाइम। और उस चीज के लिए इन दोनों ही टीम्स ने बहुत ज्यादा साथ दिया है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, क्योंकि हमें देखने को मिला कि मात्र 42 के स्कोर पर पहली जो पारी है वो सिमटी, उसके बाद 43 का लक्ष्य। अमन आप किसकी तरफ हैं? आप मैच में पूछ रहे हैं या कोई दूसरा सवाल? देखिए क्रिकेट यहाँ पे बवाल है, मेरा बस सीधा सा सवाल है। बहुत टेढ़ा लग रहा है मुझे तो ये, मैं इसका जवाब ना ही दूं तो ज्यादा बेहतर है। सिंगल आया है, एक बहुत जल्दी दौड़ लिए दोनों बल्लेबाज, थर्ड मैन रीजन पर खेला था इस गेंद को। ऐसे जवाब अमन शाम को 6 बजे के बाद देते हैं। अमन फिलहाल क्रिकेट की तरफ है। जी बिल्कुल, मैं क्रिकेट की तरफ हूं और मैं चाहता हूं कि क्रिकेट की जीतो, और हो रही है जीतो प्रीमियर लीग में। कुछ जीते या ना जीते, क्रिकेट जीत रहा है, जीतो जीत रहा है। सीजन 7 आप देख रहे हैं, 13 और रनों की दरकार डबल 3 गेंदों में। इस बार वहां पर जरूर एक किनारा लगा था, लेकिन शायद वो गेंद जाकर सीधे बल्ले से ही टकराई थी। उसके बाद एक बाउंस के बाद पहुंची है ये गेंद विकेट कीपर के पास। 2 और गेंदें इस ओवर में बाकी। छोटी गेंद है ये, और वहां टीम में खिलाड़ी भी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग भी उनकी तरफ से, रोक लिया गया है उनकी तरफ से ये चौका। बहुत ही कमाल की फील्डिंग, एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी किसी को भी शायद इस ग्राउंड में कि ये चौका रुक जाएगा। 11 और रनों की जरूरत 31 गेंदों में। और जैसा कि मैंने अभी अभी इस फील्डिंग की तारीफ करी, आपको क्या लगता है राहुल जी, ये चौका क्या हुआ है? क्योंकि थर्ड अंपायर को रेफर करा गया है ये फील्ड अंपायर की तरफ से। और हमारे बीच जब तक ये तीसरे अंपायर की तरफ फैसला जाएगा, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड के टाइटल स्पॉन्सर, जो कि इस समय जीतो प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर हैं। ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से श्री कोमल कुमार जैन जी का पावर बॉल। ओवर की समाप्ति और इसी के साथ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे बीच अति सम्मानित, सबके प्रिय श्री कोमल कुमार जैन जी का, जो कि जीतो प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से हैं। और Float water, caught the red tide. Hey, smooth talker, slip when I slide. Hey, couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby, bye bye. Hey, excuse me, had to slide by you like a two-C. Wonder how we stay so cold, the floor coolsy. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, copping another one. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
इस बार बढ़िया गेंद नजर आई और जानते हैं कि सेंसिबल इंटेंट की जरूरत है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, आप आसानी से मैच जीत सकते हैं अगर आप बने रहे तो। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा सबसे मुश्किल कार्य जो होता है अमन और राहुल की, टूर्नामेंट के बारे में तो हमने सोच लिया, लेकिन उसको करना कैसे। मैंने कहानी सोच ली, लेकिन मुझे नहीं पता वो पिक्चर बन जाएगी। वो पिक्चर कैसे बनेगी जब उसके पीछे कई लोगों का दिमाग लगेगा। आर्मी ऑफिशियल्स उनमें से एक, आर्मी एक्सपीरियंस उनमें से एक, ऋषि जैन, नमन जैन, और जिस तरीके से साझेदारी रहती है दोनों भाइयों की, पूरी फैमिली की। जीतो प्रीमियर लीग में ये जितने भी आप फ्लेक्स देख रहे हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग टीम हो, चाहे कमेंट्री हो, अंपायर, स्कोरर, वो पूरे इवेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना और इतनी जिम्मेदारियों के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट होना, ये बताता है कि कितनी प्योरिटी है आपके कार्य में। हमारे बीच जीतो प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से श्री कोमल कुमार जैन जी मौजूद हैं। हम तहे दिल से सर का शुक्रिया अदा करते हैं। आपका यहां होना ही हम सबके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप हमेशा से हमें बूस्ट करते रहते हैं। और साथ में जी तो इस लुधियाना चैप्टर के फाउंडर ऑफ चीफ पैनल भी हैं और मेंटोर भी हैं। यानी देखिए ना, कितनी सारी जिम्मेदारियां, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट, और जब भी आते हैं कुछ ना कुछ हम सबको दे के जाते हैं, चाहे वो आत्मविश्वास ही क्यों ना हो। यहां बैट्समैन अपना विकेट दे के जा रहे हैं। मेरी बातों को सीरियस सामने ले लिया गया। और साथ में विनोद कुमार जैन जी, जो कि जीतो मेन विंग के वाइस चेयरमैन है। आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे बीच अपनी मौजूदगी बनाने के लिए। 7 रनों की आवश्यकता है, गेंदें बची हैं 24। कोशिश यही है कि फटाफट से इस मैच को जीता जाए, लेकिन ज्यादा विकेटें गिरती हैं तो थोड़ा सा नेट रन रेट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो बल्लेबाजों को ये चीज भी सोचना पड़ेगा इस परिस्थिति में, क्योंकि खेल अपनी जगह पे है, लेकिन खेल का रिजल्ट भी एक जगह पे है। हर चीज को एक जगह लिखा जाता है, हर किसी चीज का एक जगह कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं उसको, बही खाता होता है। हालांकि हमारे स्कोरर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इसका हिसाब कितना है लिखने की, और हमारे स्कोरर एक गलती नहीं करते पूरे दिन में। इस बार कट करने की कोशिश थी और विकेट कीपर क्लोज टू द विकेट्स आए, और ऐसा लगा है कि शायद वो बाहरी किनारा भी लगा था इस गेंद पर, क्योंकि उनके रिएक्शन से ऐसा पता चल रहा है। गलती हो गई है उनसे। 23 गेंदों में 7 रन की जरूरत। इस बार फुल लेंथ की गेंद, डॉट बॉल। 22 गेंदों में 7 रनों की जरूरत, और विकेट्स बचे हुए हैं 5 हाथ में। टीम डियर क्लब वॉरियर्स शायद अगर विकेट्स की तरफ फोकस करेगी तभी इस मुकाबले को जीत सकते हैं। रन आउट का मौका यहां, लेकिन जितनी जल्दी वो गियर्स डाले थे अपनी गाड़ी के, तुरंत ही रिवर्स गियर भी डाला। 3 डॉट डिलीवरीज आ चुकी हैं। 21 गेंदों में 7 रन। यहां देखिए मोहिमा फिर से हो जाता। वहां नहीं तो यहां से ही जाना तो पड़ेगा। पहले सोच रहे नॉन स्ट्राइकर एंड को आउट कर दें, फिर सोचा चलो 5 नहीं 10 मिल जाए तो वो भी बेहतर है। एक और विकेट गिरता हुआ। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे बीच जीतो मेन विंग के वाइस चेयरमैन श्री विनोद कुमार जैन जी का, जो हमारे बीच मौजूद हैं, और जितने भी जीतो यूथ विंग के
सभी कमेटी मेंबर्स हैं उनका भी हौसला अफजाई करते हुए, साथ में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए। और मुझे आज कमेंट्री करने में मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे साथ जो दोनों कमेंटेटर्स हैं वो मेहनत, कई रातों की मेहनत, चाहे वो अमन शर्मा या मैं राहुल जगोरथा की बात करूं, वो जो एक लाइन आ रही है मेरे मन में वो बोलूंगा लेकिन इस गेंद के बाद, बल्लेबाज सीरियस ना हो जाए। पुनीत गेंदबाजी करते हुए 20 गेंदों में 7 रन, अच्छा टाइम किया क्योंकि कई वर्ष लगते हैं आपको वो महारत हासिल करने में। वो कहते हैं ना कि जिन लोगों को रात में नींदें नहीं आती उनसे पूछो कि सुबह आने में कितने वर्ष लगते हैं। तो वो मेहनत है आप दोनों की, जिस तरीके से आप किसी भी मैच में जान डाल देते हैं। 18 गेंदों में रह गए 5 रन। एक बार शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम अपने सभी स्पॉन्सर्स का। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड बाय कोमल कुमार जैन एंड कुंतल जैन, को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन, बाय अजीत जैन, रवि जैन एंड किरण जैन। मीडिया स्पॉन्सर बीज नेटवर्क, एंजल इन्वेस्टमेंट, निखिल जैन एंड निखिल सेठिया। आउटफिट कैप स्पॉन्सर मायो बाजार बाय ऋषि जैन। वेन्यू स्पॉन्सर ट्रिम्स बाय सुधर्मा क्लोथिंग। Food sponsor Sharman Jain Sweets by Vipin Jain and Manik Jain. Strategic timeout sponsor Fort Collins by Indra Hosre Mills and O'Kane by Indra Values. एक बार फिर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स का, जिस तरीके से आपका योगदान रहता है हर वर्ष। और आप सबको पता है कि खेल में धन का होना बहुत जरूरी है, मन भी लगता है इससे। पैसे के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सही तरीके से पैसे का प्रयोग किया जाए तो वो प्योरिटी भी नजर आती है। और जीतो प्रीमियर लीग के जो स्पॉन्सर्स हैं वो सिर्फ पैसा नहीं, प्यार देते हैं। और साथ में आके सभी खिलाड़ियों का, आयोजन कमेटी का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। और मैंने सिर्फ इसी टूर्नामेंट में देखा है कि सभी स्पॉन्सर्स आते हैं मैदान में। यानी परिवार के त्योहार में जब अपने खर्च नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और इसीलिए तो जीतो का जो परिवार है इसकी चर्चा पूरे देश विदेश में होती है। 5 रन रह गए, क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा इस गेंद पे? कोशिश थी और पूरा किया, मैच अपने नाम किया। अंपायर के चेहरे पे मुस्कुराहट, लेकिन बता दें कि अभी अगला मुकाबला भी शुरू होना है। अगले मुकाबले की दोनों टीमें मैदान में पहुंचे, लेकिन इस मैच को अपने नाम किया है आदिनाथ मैवरिक्स ने। जीत हासिल की इस मुकाबले में 4 विकेटों से।